किशनगढ़ के भागोड़ा में T20 वर्ल्ड कप के दिन जब यहाँ 5 लोग मैच देख रहे थे, उस दौरान मैच के जश्न में डूबे हुए उन 5 लोगों पर एकदम से पत्थरबाजी होती है। उसका कारण जानने के लिए हम बागोड़ा की उस ढाणी के अंदर आए हैं, लेकिन पहले वो लोकेशन देख लीजिए। यहाँ वो 5 लोग जिनका नाम भजन और बलवंत सिंह और गुरप्रीत बताया जा रहा है, वो इस जगह लेटे लेटे अपना मैच देख रहे थे, पूरा एंजॉय कर रहे थे। भारत की खुशी थी उस दिन, भारतीय टीम काफी अच्छा भी खेल रही थी। और वो दुकान भी मैं चाहूंगा एक बार मेरे कैमरामैन से वो दिखाए, थोड़ा सा जूम करके। वो दुकान है, वहां पर कुछ युवक बैठे हुए थे, उन्होंने मना किया कि भाई तुम ऐसे क्यों हंगामा मचा रहे हो, गाँव है बस्ती है। तो इन लोगों ने जो कहा, मैं इनकी जुबानी सुनाता हूँ, फिर अपनी बात रखूंगा और प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई हुई उसके ऊपर भी बात करूंगा। भाई नाम क्या है आपका? मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत जी, कितने लोग थे आप इस छत के हम ऊपर? यहाँ 5-6 जने थे, भाई थे हम अपने। अच्छा, जी ये चाचा ताऊओं के सब? हाँ, ये अंकल के थे। अच्छा। जी क्या बात हुई, कितने बजे का मामला था और बात कैसे हो गई? बात है ऐसी, हम मैच देख रहे थे और मामला होगा ये 9 साढ़े 9 बजे के समथिंग का। और हम क्रिकेट देख रहे थे, बुमराह ने विकेट लिया था और हमने जैसे ताली वगैरह किया, एंजॉय किया, तो नीचे से एकदम दुकान से गालियों की आवाज़ आने वो लगी। किराना की शॉप जो हाँ, वो बंद किराना बंद की है? शॉप, जी। उधर से गाली देने लग गए। हमने पूछा है गाली क्यों दे रहे हो भाई, क्या बात हो गई, क्योंकि हमको पता नहीं था कुछ भी ऐसा क्या होने वाला है, क्या नहीं। तो उन्होंने जैसे गाली वगैरह देने लगे, हमने सामने से पूछा है भाई क्यों गालियाँ दे रहे हो, और वो सामने से गालियाँ देने लग गए। हम नीचे गए हैं कि बात पूछते हैं भाई क्यों दे रहे हो गाली, क्या वजह है क्या नहीं। और जैसे हम नीचे गए हैं और दुकान से, जिस दुकान पर बैठे थे वहाँ पत्थर थी, ईंटें थी, वहाँ से बारिश करने लगे पत्थरों की और अच्छा, ईंटों उधर की। से एक तरफ से हुई है या और भी कहीं से ये पत्थर वगैरह आए? 2-3 जगह से पत्थर आए हैं। पहले तो दुकान से शुरुआत की गई थी। वहाँ पर जैसे शटर लगाया दुकान वाले ने शटर लगा के बोला था इनको मार दो सबको। अच्छा हाँ, दुकान वाले ने। अच्छा, मैं एक बार इनके भाई साहब हो रहे हैं, उनसे भी बात करता हूँ। भाई, लगभग कितने लोगों ने आपके ऊपर पत्थर वगैरह ईंट वगैरह बरसाई थी? ये 15 से मतलब 30 जने के बीच में थे। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, शायद कोई मीडिया वाला ये सवाल कर भी नहीं रहा होगा आपसे। भाई, ये घटना हुई उससे पहले आपका इनसे व्यवहार कैसा था? नहीं, अच्छा व्यवहार था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी हमारी। पहले तो खूब जाते थे, खूब अपने आना जाना था। सबके? हाँ, सबके घर जाते थे। ये भी आते थे? हाँ, खूब आते। कोई दिक्कत नहीं थी? कोई दिक्कत नहीं थी। ये तो अचानक ही मैच देख रहे थे तो हम खुशी जश्न मनाने लगे विकेट गिरने की, तो ये अचानक से गाली देने लगे। एक हाँ, कि दुकान क्यों, क्या क्यों हल्ला कर रहे हो? अल्लाह क्यों कर, हमने ये पूछा था कि भैया हम अल्लाह नहीं कर रहे, हम तो मैच देख रहे हैं, कोई गलत चीज़ नहीं चला रखी इसमें। फोन पर मैच पे ही फोकस था हमारा। और इतने कहने के बाद में तुरंत ही उन्होंने पत्थर और ईंट चालू कर दी जिसमें। अच्छा, एक चीज और है, मैं मेवात 2 साल से पिछले कवर कर रहा हूँ, तो मैं कई बार देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चों में झगड़ा हो जाता है तो बड़े लोग आके समझाइश कर लेते हैं दोनों पक्ष के। उस तरफ से ऐसा, इस तरफ से कोई हुआ हो, बड़े लोग आए हों, बुजुर्ग लोग आए हों कि चलो भाई जो घटना हो गई हो, कोई बात नहीं, ऐसा हुआ है? नहीं, हमारे घर में तो बुजुर्ग जो थे सारे काम धंधे से गए, कोई कहीं गया था, कोई मौत में गया था। उनका ऐसा कोई भी परिजन नहीं आया हमारे पास जो समझाने के लिए या कुछ भी ऐसा, भाई फोन बंद कर दो या मत देखो या मतलब नीचे। सीना चोरी पूरी है? हाँ, पूरी जो करिया इन्होंने। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा उन लोगों के पास भी जाने की, अगर वो मुझे मिलते हैं तो, जिन लोगों ने पत्थरबाजी की थी उनका पक्ष भी एक बार जानना जरूरी है। लेकिन एक भाई और है मेरे साथ। भाई नाम क्या है आपका? बलवंत सिंह। बलवंत भाई, साथ खेले इनके साथ, साथ पढ़े, और एक दिन पहले तक, या मैं कहूँ कि रात 10 बजे से पहले पहले तक तो सब कुछ ठीक था जैसा बता रहे, उसके बाद एकदम माहौल पलट गया। हाँ जी, हाँ जी, वो तो उनको मालूम होगा उनके दिल में क्या था, हमारे तो सच्चाई है उनके लिए। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि मैच का ही मामला है, या फिर पिछली भी कोई आपस में रंजिश हो, कोई झगड़ा रंजिश वगड़ा नहीं, हो? अच्छी दुकान पे जाते थे और मैच का इधर है, हम इंडिया की तरफ थे, वो न्यूजीलैंड की तरफ थे, इसलिए हमने एंजॉय किया और थोड़ा किया। विकेट गिरी थी, न्यूजीलैंड की तीसरी विकेट गिरी थी उस टाइम, तो इधर से तौफीक खान ने गाली दी है। अच्छा, कौन कौन थे वो जो पहले पहले पत्थरबाजी की थी, वो कौन कौन थे? उस वक्त वहाँ पर रस्मो खान, शौकत खान, तौफीक खान, अरबाज खान और भी आमिर था, मुफैद था सर। अच्छा, और उसके बाद इधर से भी कौन कौन आए थे? इधर से ये सामने वाले घर से मुबीन खान आया है। अच्छा, इधर से मतलब तो 4 लड़के लड़के थे, महिलाएं नहीं थी? महिलाएं भी थी। अच्छा, कौन कौन थी? अरसीदा थी, अच्छा, रुखसीना थी
और मैं इतने नाम नहीं जानता सर अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अपने जो परिवार में रहती है महिलाएं, उनको भी चोट आई है? आपकी तरफ से किस किस को चोट आई है? मेरे अंकल जी को आई है, मेरे इस भाई को आई है चेहरे पर, और मेरी सिस्टर को तो बहुत ज्यादा चोट लगी है सर। टाँके वगैरह लगे? 8 टाँके, 8-9 उनकी तरफ से किसी को चोट की सूचना हो? कोई चोट नहीं अच्छा, लगी। आपने पत्थरबाजी की रिटर्न में, कोई नहीं जवाब दिया? नहीं की सर। भजन सिंह, अभी मैंने आपसे बात की, पुलिस के बारे में क्या कहना चाहोगे? कितने समय में पुलिस आती है? यहाँ पुलिस जो अनुमान से आए तो यहाँ से आधा से पौने घंटे में पहुंचती, लेकिन यहाँ से 1.5 से 2 घंटे में लसन तक पहुंची थी पुलिस। ठीक है, उसके बाद प्रशासन ने बिल्कुल मामला शांत करा दिया था? नहीं, गांव वाले आए थे, उन्होंने ही करवाया था। गांव वाले कौन थे, वही पूछना चाह रहा हूँ। ये पंजाबी थे हमारे बेवडिन बस से, अच्छा, वो आए थे, उन्होंने शांत करवाया। दोनों पक्षों को? हाँ, अच्छा, वो कहाँ है अभी? वो लोग आए हुए हैं आज? वो आज नहीं आए, कुछ उनमें से आए भी 1-2 जने। 1-2 जने आए, तो उनके कहने से दोनों पक्ष मान गए थे? कुछ माने थे, कुछ बीच में और उन्होंने शामिल किया मुसलमानों को, जैसे आपस में कोई भाईचारे। अच्छा, बड़े लोगों को शामिल कर लिया था बाद में? तो उन्होंने, उसके बाद मामला शांत हो गया था? हाँ शांत हो गया था। उसके बाद में तब हम कमरे से बाहर निकले थे, नहीं तो हम अंदर ही थे कमरे के। इन्होंने, इलाज के लिए आप किशनगढ़ गए या अलवर? हम किशनगढ़ के लिए गए थे इलाज के लिए, तो वहां से रेफर कर दिया गया अलवर के लिए। ये झगड़ा हुआ कितने बजे आसपास हुआ था? ये 9 साढ़े 9 बजे करीब हो। अच्छा, तो फिर ये चोट कैसे लगी आपको? ये मुसलमानों ने गोली चलाई है, पत्थर चलाए, अच्छा, गोली लगी है। गोली लगी है, तो ये कैसे पता चला गोली लगी है, आपको पत्थर नहीं लगा? मैंने उसके हाथ में देखा था जिसने चलाई है। क्या नाम था उसका? रस्म। रस्मू? हाँ। अच्छा, एक चीज बताओ, ये रस्मू रस्मू का बार बार नाम आ रहा है, ये रस्मू पहले भी कोई झगड़ालू आदमी है क्या कोई? पहले तो नहीं था, वो उसके हाथ में कट्टा देखा है तो इसलिए बोल रहे अच्छा हैं। अच्छा, पहले भी कभी परिवार के लोगों के साथ झगड़ा करता हो ऐसे? नहीं, और पहले कोई आपस में कोई बोलचाल हुई हो किसी बात के ऊपर? किसी बात पे नहीं हुई है, बस मैच के ऊपर ही हुई है। मैच के ऊपर? हाँ, मेरे भाई अपने घर ही देख रहे थे छत पे, वहां से उन्होंने गाड़ी दी है, नीचे उतरो, नीचे उतरे हैं, पत्थरबाजी और गोली चलाई। तो आपके चोट आई है, आपके एक भाई साहब के भी चोट आई है? हाँ, घणों के आई है, किसी के हाथ पे, किसी पैर पे, मेरे भाई के मुंह पे आई है, पत्थर लगा यहाँ। पुलिस ने कार्रवाई की है, आपको मेडिकल वगैरह करवाया अभी? मेडिकल करवाया वगैरह, आने दो फिर कार्रवाई कर। अच्छा, रिपोर्ट आने दो है? ये भजना बाई है, और उस दिन न्यूजीलैंड और भारत वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के दौरान जो बागोड़ा गांव का जो बिच्छू का बास है, उसके अंदर ये रहती है। सर हम ये कहते हैं कि विवाद आगे बढ़ने से फायदा है अपने चुपचाप यहीं शांति से रहें, क्या फायदा आगे बात बढ़ाने में, बात बढ़ जाएगी। लेकिन अब सिर से पानी जब गुजर जाए तो सर एक्शन लेना पड़ता है। अब इसलिए हम मजबूर हो गए, तो इन्होंने बहुत परेशान किया है, लोगों ने यहाँ से निकाला है, पत्थर ईंटें बहुत चलाई हैं। अच्छा, वो लोग अब गांव के अंदर ही हैं या फिर गांव से चले गए हैं? वो गांव के अंदर ही हैं, यहीं पे घूम रहे हैं। अब भी परसों की बात है, यहाँ 11-12 बजे तक, 1 बजे तक 2 गाड़ियां बिलोरो लगा के यहाँ पे दुकान है, और दुकान पे मीटिंग बनाते रहते हैं। वहाँ गंदी गंदी भद्दियां गाली देते हैं। इनकी आदत है माँ बहन की गाली देनी, आपस में देते हैं, लेकिन हमारी माँ बहनें बेटियां यहाँ मतलब नजदीक, आप ये कह रहे हो कि आपको सुनाने के लिए देते हैं? सुनाने के लिए ही देते हैं। हम परेशान, हम मना करते हैं तो फिर झगड़ा करते हैं। हाँ, बिल्कुल, मैं उन लोगों के पास जाऊंगा, और जैसे मैं शायद कोशिश करूंगा कैमरामैन और मैं वहां दोनों चले, एक बार वो लोग मीटिंग बना के, शायद कुछ बच्चे खड़े हुए हैं, मैं एक बार उनके पास ही जाता हूँ। तो थोड़ी सी आवाज आई दुकान पे, रोड़ा किसी, इतने हम भाग के गया तो दोनों साइड से मैंने क्यों भाई मेरा बालक ना, मेरा परिवार में से जो दुकान पे मैच देख रहा वे भी बालक है, पहली साइड से छत पे सरदार में छोरे गया, दोनों साइड से लोड चला रहा। तो मैंने कही हूँ रणजीत तो हेलो दे करे भाई, तू कहीं को झगड़ा होगा, तू बिन बालक ने रोक, मैं अपना रोको भाई, इतनी बड़ी लड़ाई क्यों बढ़ा रहा, कहा बात होगी। तो सुनाई, हमारी समझ में तो कुछ आई ना जी, दोनों घास लोड चढ़ती रही, इतने बीच बिचा में नू की साइड का सरदार भी आ गया, हमारे पड़ोस में मेयो भी आ गया, तो दोनों घास बीच बिचा हो गए। तो जी पथराव तो चला है, और एक लारी की चोट भी आई, हम लोग कहा जी चोट ना आई। अब वो उतनी बड़ी लड़ाई बना रहा कि बड़ी, तो ऐसी कोई बड़ी लड़ाई ना, छोटी सी लड़ाई है, और हम तो यह चाहूँगा कभी, हमें विश्वास है कि हमारा फैसला हो जाएगा। अच्छा, ये भी अगर बिरादरी ये भी बताया जा रहा है कि गोली चली है, कोई ऐसा मामला है गोली छूती हुई चली? नहीं, गोली ना चली, गोली तो चली ही ना। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते, पहले इकट्ठा रह रहा, आज भी अगर हम झगड़ो होगो बच्चा में, अगर हम केस बाड़ी चला, अगर हम भी अपना मुकदमा रखा चालू, कोई भी रखा मुकदमा चालू, तो भाई दोनों जमानत हो जाएंगी। लेकिन दिल में तो कुछ चीज तो नारे से प्यार मोहब्बत, तो भाई दुश्मनी तो बढ़ेगी। अगर वो इस चीज में, हम तो इस चीज में राजी हैं। अगर 2 बार सरपंच 3 बार घरे भी गया, एक चन्नी है
रेवड़ीबाज से एक अमरीक है, कलवंत सिंह है, और भी सरदार हुए, हमारे सरपंच का भाई भी, परिवार वाला भी उनके संग गया। अगर ये इनके भी बिरादरी की तरफ से फैसला हो जाता तो हमें तो कोई अच्छा, वो मैच को लेकर झगड़ा था या कोई और बात को लेकर झगड़ा? ये तो कोई सर बच्चा मैच देख रहा, सरदार का बच्चा भी था वहाँ मैच देख रहा, में जो ये सरदार ये मुखी साइड का कोमल सिंह परिवार का जो सरदार है उनका बच्चा भी मैच देख रहा। तो ये उनका जो सुरजन सिंह जो लाली के लगी है उसका जो एक धनी रहता है वह नहीं कोई दारू वारू पी रहा, क्यों बीच में तक बैठ वो बच्चा ने कही भैया तू ऐसे बीच में बेटा थोड़ी दारू की बदबू आ रही है। वहाँ ने की यार सारा ही मुस्लिम पी रहा था, भाई जो मुस्लिम पी वहाँ तो पीता होंगे, हम तो ना पीवा, थोड़ी साइड में बैठ जा। वही क्या हंसोनी के ऊपर उनकी कहीं कोई होगी, वहाँ ने अपना घर जा बता दी, रिश्तेदार लोग अपना लोग नहीं कोई पथराव कर दो तो दोनों साइड पथराव, इतनी बात है। ऐसी कोई बड़ी लड़ाई ना हमारी तरफ से तो। साहब 8 तारीख की जो घटना थी उसके बाद पूरे क्षेत्र में सोशल मीडिया पर अलग अलग खबरें चल रही थी, आपके पास क्या सूचनाएं हैं? हाँ, झगड़ा हुआ आपकी बच्चों में, लेकिन ऐसे कोई वो नहीं है कि जो सोशल मीडिया पे चल रही भाई हिंदू मुसलमान का ना उस तरीका से झगड़ा हुआ, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगी, ये सारी बेबुनियाद बात है। हम भाई हैं, आपस में भाई में आमने सामने रहते हैं और भाई के तरीका से रहते हैं और भाई के तरीका से रहना चाहते हैं। अच्छा सरपंच साहब, एक सवाल और है कि दोनों तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे थे कि गोलियां चली है, जबकि हमने तहकीकात की तो दोनों तरफ से कोई सबूत तो हमें अभी तक नहीं मिले, लेकिन आपके पास सूचनाएं क्या है इस मैटर पे? देखो जो हमने वो तो जांच का पुलिस जांच कर लेगी, जांच का विषय भी है, पुलिस जांच कर लेगी, लेकिन जहाँ तक हम गए ना पूरी सच्चाई पर ईमानदारी की, अगर आप मुझसे पूछो तो मैं ईमानदारी से अपनी सीट में बैठ के विश्वास दिलाता हूँ, गोली दोनों फरीक ने कोई जाने भी नहीं चले। अच्छा, एक तरफ से एक महिला को चोट लगती है और दूसरी तरफ से किसी को चोट लगी है क्या? नहीं लगी, एक महिला की चोट लगी है, एक लेडी के जो सरदार है उनकी हमारी लड़की है और उसके चोट लगी, और किसी को। इस मामले को किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, हम तो बिल्कुल देखते हैं कि ये मामला हमारा भाई का आपस में जो होगा तो उसे हम खत्म करने के लिए तैयार है, आगे बढ़ाने लगे, आपस में रहना हमने रात दिन आमे सामने, ये बिल्कुल हमारी उन फिक्र नहीं दिखती, हमारी यहाँ उनकी हमारी फिक्र नहीं दिखती। और झगड़ा भी साथ है, झगड़ा भी साथ तो हर परिवार में हो जाता है छोटा मोटा, उससे कोई है। और जिसकी गलती है उसको सजा भी भुगतांगा, अगर दो आदमी में अगर फैसला भी अगर करें तो हम ये नहीं है कोई पक्षपात नहीं करेंगे। अच्छा सरपंच साहब, एक सवाल होता इसमें, जैसे अपने मेवात के अंदर कोई झगड़ा हो जाता है तो आपस में एक दूसरे को समझाने जाते हैं, माफी वगैरह हो जाती है, मैं अधिकांश ऐसे केसों में देखता हूँ, तो आपकी तरफ से कोशिश की गई हो कि दोनों पक्षों को बैठा के और बात कर लें? हमने बहुत काफ़ी कोशिश करी, हम 3-4 बार गए दोनों फरीकन के पास, तो हम लोग आश्वासन भी दिया है, लेकिन वो मेरे वहाँ जो तो वह तो सिलेंडर, लेकिन सरदार ने थोड़ा सा हम लोग आश्वासन दिया, फिर उस पर वे हम लोग अभी तक उन्हें कोई मैसेज नहीं दिया भाई हमारा फैसला करा। अभी उम्मीद क्या करते हो आप? उम्मीद ये फैसला कराएंगे इंशाल्लाह, 2 दिन के बाद ईद हो जाती है, ईद के बाद इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, भाई है हमारा।